सुमाली ने जब पूछा कि रावण तुम अपना वचन कैसे पूरा करोगे, तब रावण के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, नाना श्री, मैं दशानन हूँ, दशानन। मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसके लिए हजारों बार सोचता हूँ। इसलिए अगर मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं साक्षात भोले शंकर को माँ के सामने लेकर आऊंगा और अपने वचन को पूरा करूंगा, तो निसंदेह मेरे पास वो उपाय भी है। कहने के बाद रावण राजमहल की तरफ जाने लगा, लेकिन आश्चर्य के मारे सुमाली के पैर वहीं जम से गए। रावण की बात को सुनकर सुमाली के चेहरे पर घोर आश्चर्य के बादल मंडराने लगे कि आखिर अब क्या करने वाला है। लेकिन जब तक वो रावण से उस उपाय के बारे में पूछते, तब तक रावण राजमहल के अंदर जा चुका था। अगले दिन सुबह सूर्योदय के साथ ही जब सूर्य की पहली किरण ने जैसे ही लंका नगरी को छुआ, सुनहरी रोशनी में पूरा स्वर्ण महल जगमगाने लगा। अब तक सोने की लंका पूरी तरह असुरों के कब्जे में आ गई थी। रावण के नेतृत्व में राजसत्ता, नागरिक संहिता, व्यापार, सेना एवं संपूर्ण संसाधनों पर असुरों का नियंत्रण था। प्रातः बेला में इस बात की कल्पना करके राज्य का प्रधान संरक्षक सुमाली हर्षित हो रहा था कि लंका में उतरने वाली सूरज की पहली किरण भी मानो असुर राज का अभिनंदन कर रही थी। लेकिन इस प्रसन्नता के साथ ही उसे एक चिंता खाई जा रही थी। रात्रि के भोजन के बाद वाटिका में टहलते समय रावण ने जो बातें उससे कही थी, वही बातें सुमाली के कानों में गूंज रही थी। आखिर ऐसी कौन सी युक्ति रावण के पास होगी जिससे वो महादेव को इस बात के लिए विवश कर देगा कि वो साक्षात कैकसी को दर्शन दे। सुमाली इस बारे में बात करने के लिए जैसे ही रावण के शयन कक्ष में गया, तो रावण वहां नहीं था। रावण तो सुबह सुबह किसी को कुछ बताए बगैर वेश बदलकर लंका का भ्रमण करने निकल गया था। उसने समुद्र तट पर पहुंचकर नाविकों को देखा, जल मार्ग से हो रहे व्यापार को देखा, बाजार में व्यापार करने के लिए आए व्यापारियों को देखा। उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। पूरी लंका में शांति थी। असुर सेनाओं ने लंका के कोने कोने की सुरक्षा की बहुत ही शानदार व्यवस्था की थी। नगर भ्रमण के पश्चात रावण राजमहल में वापस आकर महल के प्रांगण में बने उद्यान वाली कुटिया में पहुंच गया। वहां उसने देखा माता कैकसी विश्राम कर रही थी। वहीं पास में बैठा विभीषण अपनी मां की सेवा कर रहा था। रावण को यह बात बहुत दुख पहुंचाती थी कि उसकी मां कुटिया में निवास कर रही थी। उसने कल रात अपने नाना को कई बातों को याद किया और अपनी दोनों मुट्ठियां बंद करके अपने संकल्प को दोहराया। बहुत देर तक कुटिया के बाहर खड़े होकर रावण कुछ सोचता रहा। इसके बाद वो महल की ओर चल पड़ा। महल के अंदर जाकर रावण ने देखा कि नाना सुमाली को शूर्पणखा जलपान करवा रही थी। सुमाली और शूर्पणखा दोनों ने रावण के बदले हुए वेश को देखा तो हैरान रह गए। शूर्पणखा ने कहा, भैया ये क्या हो गया है, आप राजा कम सेवक ज्यादा लग रहे हैं। शूर्पणखा की यह बात सुन सुमाली और रावण दोनों हंसने लगे। जलपान के पश्चात रावण अपने नाना के पास जाकर बैठा और उसने कहा, नाना श्री, देखते ही देखते शूर्पणखा कितनी बड़ी हो गई है। मुझे तो इसके विवाह की चिंता हो रही है। अगर कोई सुयोग्य वर मिले तो शूर्पणखा का विवाह करवा देना चाहिए। सुमाली मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हाँ हाँ, मैं तो ये देख रहा हूँ पुत्र कि देखते ही देखते मेरा नाती रावण कितना बड़ा हो गया है, हाँ, कि उसे अपनी बहन के विवाह की चिंता सताने लगी है। रावण ने कहा, आप क्या चाहते हैं नाना श्री, क्या मैं आजीवन बाल्य रूप में ही रहूं? यह सुनकर सुमाली हंसने लगा और उसने रावण से कहा, अरे नहीं रावण, अभी तुम्हारे पिता भी लंका में नहीं है और तुम्हारी माता भी अपने संकल्प के पूर्ण होने की प्रतीक्षा में कुटिया में निवास कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक तुम्हारी माता कैकसी महल में प्रवेश करके तुम्हारा विधिवत राज तिलक नहीं कर लेती, तब तक शूर्पणखा के विवाह की चिंता करना जल्दबाजी होगी पुत्र। तुम अपना पूरा ध्यान अपनी माता को दिए गए वचन को पूर्ण करने पर लगाओ। इसके बाद ही तुम्हें शूर्पणखा के विवाह की चिंता करनी चाहिए। मैं तो तुम बच्चों का नाना हूँ और मुझे सिर्फ शूर्पणखा का नहीं बल्कि तुम चारों भाई बहनों के विवाह की चिंता है। तुम चारों भाई बहन के लिए सुयोग्य से सुयोग्य जीवन साथी की तलाश करना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ। रावण ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ नाना श्री, मेरी भी पहली प्राथमिकता है कि मैं माता श्री को राजभवन में ससम्मान प्रवेश करवाऊं। सुमाली ने कहा, अच्छा पुत्र, सबसे पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि कल रात जो तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास वो युक्ति है जिससे महादेव साक्षात तुम्हारी माता को दर्शन दे देंगे, आखिर वो क्या है रावण? है? मेरा मन ये जानने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है। रावण ने धैर्य के साथ एक लंबी सांस ली और अपने नाना से कहा, नाना श्री, इस बात पर तो अब आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैं युद्ध क्षेत्र में अपने पराक्रम से लड़ सकता हूँ। निष्ठा के साथ मैं किसी भी देवता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या भी कर सकता हूँ। आपने स्वयं देखा कि ब्रह्मा जी के कठोर से कठोरतम तप को सफलतापूर्वक पूर्ण करके मैंने उनसे किस प्रकार वरदान हासिल किया है। इसी प्रकार जब मैं तपस्या में लीन हो जाऊंगा तो महादेव की गद्दी भी हिलने लगेगी और अपनी तपस्या के बल पर मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि महादेव मेरी विनती को स्वीकार कर माता श्री को साक्षात दर्शन देने के लिए मृत्युलोक में उपस्थित होंगे। रावण की बात को सुनकर सुमाली ने कहा, हे दशानन, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम जैसा बलशाली, पराक्रमी और संकल्प शक्ति का स्वामी इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है। परंतु पुत्र, तपस्या करना कुछ दिवस या माह की बात नहीं है। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि भोलेनाथ की तपस्या में सहस्त्र वर्षों का समय लग सकता है। हाँ? इसलिए तपस्या के अलावा तुम्हें किसी अन्य मार्ग के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तो तुम्हें आदर्श लंकेश की भूमिका निभानी है। तुम्हें प्रजा के कल्याण हेतु अपना बहुमूल्य समय देना होगा पुत्र। ऐसे में अगर तुम तपस्या के मार्ग पर निकल पड़ोगे तो ये न सिर्फ लंका की प्रजा के लिए अन्याय होगा, बल्कि ये निर्णय तुम्हें भी शासन के मार्ग से विचलित कर देगा। सुमाली की ये बातें सुनते ही रावण के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने गंभीरता से कहा, आपकी बात भी सही है नाना श्री, परंतु अगर तपस्या नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? फिर कैसे माता श्री को दिया हुआ वचन पूरा करूंगा? अभी रावण और उसके नाना बात कर ही रहे थे कि संतरी ने आकर सूचना दी, महाराज लंकेश की जय हो। महल के मुख्य द्वार पर कुछ हिरणों का झुंड आया है। उन हिरणों के साथ साथ एक बालक भी है। बालक का कहना है कि आगंतुक सारे हिरण महाराज रावण के मित्र हैं।
ये सारे हिरण त्रिकूट पर्वत के समीप वाले घने जंगल में रहते हैं। उनका कहना है कि जंगल में सभी हिरण और अन्य वन्य जीवों का जीवन खतरे में है और महाराज लंकेश ही अब उन्हें बचा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि जब दरबार लगेगा तब अपनी गुहार महाराज के सामने लगा लेना, परंतु वे सारे हिरण आपसे अभी इसी क्षण मिलने के लिए आतुर हैं महाराज। रावण द्वारपाल की बात को सुनकर मुस्कुराया और बोला, वे ठीक ही कह रहे हैं कि वे सब मेरे मित्र हैं, उन्हें महल में प्रवेश करने दिया जाए। मैं अतिथि गृह में आ रहा हूं, वहीं उन सबसे बात करूंगा। संतरी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। संतरी के जाते ही सुमाली ने आश्चर्य भाव से पूछा, ये सब क्या है रावण? ये जंगल के जानवर तुम्हारे मित्र कैसे हो गए हैं? रावण ने मुस्कुराते हुए कहा, नानाश्री, याद है आपको जब मैं वीणा लेकर जंगल में रहता था तब आप मुझे कितना डांटते थे? ये उसी समय की बात है। ये सभी जंगली जीव जंतु और पक्षी मेरी वीणा की मधुर धुन को सुनने के लिए मेरे चारों ओर मुझे घेर कर बैठ जाते थे। बस तभी मेरी उनसे मित्रता हो गई। और इतना ही नहीं, मैं तो जीव जंतुओं से वार्तालाप भी कर सकता हूँ। सुमाली ने कहा, अद्भुत रावण, तुम्हारा व्यक्तित्व क्षितिज की भांति इतना विशाल है कि इनका कोई और छोर ढूंढ पाना असंभव है। हाँ, अब चलो अतिथि गृह में चलते हैं। जैसे ही रावण और सुमाली अतिथि गृह में पहुंचे कि हिरणों के झुंड ने उनको घेर लिया। सभी हिरण रावण के आगे आकर खड़े हो गए। रावण अपने घुटनों के बल बैठकर हिरणों से बातें करने लगा। गुरु शुक्राचार्य ने रावण को शास्त्र और शस्त्र की विद्या देने के साथ साथ वन्य प्राणियों से वार्तालाप का हुनर भी सिखाया था। उसने कहा, क्या हुआ, तुम सब इतने मायूस और परेशान क्यों हो? हिरणों की मुखिया चपला हिरण ने कहा, लंकेश की जय हो महाराज, हम सभी वन्य प्राणी आपकी वीणा वादन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बात यह है कि कुछ दिन पहले तक इस जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब हम सभी जीव जंतु बहुत परेशान हैं। चपला हिरण की बात सुनकर रावण ने पूछा, क्या हुआ, साफ साफ बताओ। हम सब एक राक्षस से परेशान हैं। चपला हिरण ने जवाब दिया, क्या राक्षस? कौन है ये दैत्य, कहां रहता है? रावण ने पूछा। रोते हुए चपला हिरण ने कहा, यह दैत्य एक विशालकाय राक्षस है। वो द्रोणागिरी पर्वत की श्रीपद चोटी में निवास करता था और अक्सर हमारे जंगल में आया करता था। यहां आकर वो वन्य प्राणियों की निर्मम हत्या करके उनका भक्षण करता था। पिछले कुछ दिनों से उसने हमारे जंगल को ही अपना घर बना लिया है। अब वो वन में स्थित रेगला गुफा में ही निवास करने लगा है। जब भी उसकी इच्छा होती है वो जंगल के मासूम जीव जंतुओं को अपना शिकार बना लेता है। वन्य प्राणियों ने शेर से भी मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन ये राक्षस इतना शक्तिशाली है कि शेर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। ये मायावी राक्षस बहुत बलशाली और बहुत क्रूर है। अब तो आप लंकेश हैं, ऐसे में आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? रावण ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर कहा, अच्छा, ऐसा दुस्साहसी दैत्य कौन है जो लंका के खूबसूरत जंगल की शांति भंग कर रहा है? उसने सुमाली से पूछा, नानाश्री, कौन हो सकता है ये राक्षस जिसने भोले भोले जंगली जानवरों को परेशान किया हुआ है? सुमाली ने कहा, मुझे लगता है हो ना हो ये अमला राक्षस ही होगा। इसी तरह उसने पाताल लोक में भी उपद्रव मचाया था। हम सब ने उस समय उसको पाताल लोक छोड़ने पर विवश कर दिया था। संभव है कि अब उसने जंगल के बीच रैगला गुफा में अपना निवास स्थान बना लिया हो। सुमाली की बात को सुनकर रावण क्रोध से भर गया और उसने कहा, चलो अभी तुरंत तुम सभी मेरे साथ रैगला गुफा चलो। मैं भी तो देखो कि मासूम वन्य प्राणियों की अकारण हत्या करने वाला हठी राक्षस कौन है। सुमाली को आश्चर्य हुआ कि रावण इन जंतुओं से कितना प्रेम करता है कि उनकी रक्षा के लिए अभी तुरंत वो घनघोर जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया। सुमाली ने रावण के सहायक कंटक को रावण के साथ जाने के लिए कहा। रावण जंगल की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे हिरणों का झुंड भी चलने लगा। कंटक चाहता था कि राजकीय सेना की एक टुकड़ी भी रावण के साथ जंगल में साथ साथ चले, परंतु रावण ने कहा कि यह जंगल मेरे लिए कोई अपरिचित जगह नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही वहां जाऊंगा। जंगल जाने के सफर में आगे आगे रावण चल रहा था, उसके पीछे हिरणों का झुंड चल रहा था और जिज्ञासा एवं अचंभे से भरा कंटक सबसे पीछे गाते हुए चल रहा था। सुनकर दुख भरी याचना पिघला राजा का मन, करने को अब फैसला निकल पड़ा दशानन। रैगला गुफा पर पहुंचते पहुंचते पूरा जंगल रावण के साथ हो चला था। मृग, मोर, हाथी, शेर, बंदर, लोमड़ी, भालू, ऊंट, सियार, कौवा, बुलबुल, तोता, मैना, तितली, सर्प, नेवला, गिलहरी, जिराफ और कौवा आदि सभी जंगल के जीव रावण के पीछे पीछे इस कोलाहल का परिणाम जानने के लिए चल रहे थे। रैगला गुफा के द्वार पर पहुंचकर जब रावण ने अमला राक्षस को ललकारा, अमला बाहर आओ, तुमने जंगल के जीवों को मारकर उन पर घोर अपराध किया है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि बाहर आकर मुझसे युद्ध करो, तुम्हारी मृत्यु द्वार पर खड़ी है। बाहर आओ दुष्ट अमला। सबकी निगाहें रावण की तरफ थीं और सबके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि अब क्या होगा।